बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 23 जनवरी है, साल 2021। मुझे इमरान खान ने कंगाल कर दिया। राना सनाउल्लाह ने आज अदालत में दुहाई दी है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कप्तान की मान ली है और अपोजिशन को बहुत बड़ा धचका लगा है। शहबाज शरीफ के इश्तिहारी टब्बर की रिपोर्ट आज एहतसाब अदालत लाहौर के अंदर पेश की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। आपको इल्म है, जब अपोजिशन की पूरी करप्शन बचाओ तहरीक हर तरफ से नाकामी से दो चार हुई तो उन्होंने समझा कि अब हमें एक फेस सेवन चाहिए और उसके लिए बेहतरीन हथियार उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस को चुना। और उनका दावा यह है कि शायद इमरान खान की जो पीटीआई है उसको बाकायदा भारतीय और इसराइली कंपनीज ने स्पॉन्सर किया है और वो ये बयानिया बिल्ड करने की आवाम के अंदर कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई लग़व और फजूल किस्म का बयानिया है कि शायद इमरान खान को बाकायदा यहूदी और हिंदू लॉबी ने स्पॉन्सर किया ताकि ये पाकिस्तान के वजीर आजम बने और उसके बाद ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस वक्त मैं आपको कई वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूं कि फजल रहमान पूरी तरह नाकाम हुए और केपीके से उनको आउट किया है इमरान खान और पीटीआई ने, इसलिए वो किसी सूरत भी एक दिन भी इमरान खान की हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी उन पर करप्शन के ऐसे केसेस चल रहे हैं FIA के अंदर, नैब में और मुख्तलिफ इदारों के अंदर, और वो समझते हैं कि हुकूमत को अगर वो डिफेंसिव मूड के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये उनको भी इल्म है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वो अपना टन्योर पूरा करने जा रही है, लेकिन वो एहतसाब से बचने के लिए, अपना चोरी का पैसा बचाने के लिए ये सारा खेल जो है हुकूमत को दबाव में रखने के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज उस वक्त दिया जब उन्होंने ये मुतालबा किया कि ये जो मुझ पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है, एक तो ये वैसे ही ममनुआ फंडिंग है और दूसरी बात यह है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये इंतहाई फजूल है। और मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो समात है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ओपन होनी चाहिए और तमाम पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो वहां पर बैठे। मैं अपनी पीटीआई का हिसाब देता हूं, नून लीग पीपल्स पार्टी, फजल रहमान जिन्होंने अरबों की प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जिस तरह करप्शन की है, किकबैक्स कमीशन लिए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो अपनी सारी तफसीलात सामने रखें और ओपन ट्रायल हो और टीवी पर कौम को तमाम हकायक जो है वो दिखाए जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उसका गुज़श्ता रोज ये बयान आया था। उनका ये कहना था कि हम ओपन जो स्क्रूटनी कमेटी है उसका ओपन ट्रायल नहीं कर सकते, चूंकि इसकी हैसियत जैसे एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट JIT तश्कील देती है तो इसका वही फंक्शन है जिसने तहकीकात करनी है, इसके TORs ऑलरेडी तय है, तो इसकी ओपन ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन तमाम जो मुतलका पार्टीज हैं उनके लोग वहां पर मौजूद होते हैं उस हेयरिंग के अंदर और जो वो एविडेंस देना चाहते हैं वो वहां पर दे चुके। इसके अंदर कुछ हसास मामलात हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि आज इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये के अंदर जिक्र किया है कि जब स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करके पेश करेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी ओपन ट्रायल करेगा और उस वक्त जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो वजीर आजम ने वो बेसिकली एक मुतालबा किया था और जो उन पर नाजायज इल्जाम लगाया जा रहा था, तो अब वो मुतालबा आप समझे मान लिया गया और अब अपोजिशन अपने ही जाल में फंस गई। अब नून लीग पीपल्स पार्टी और फजल रहमान को अपना जो हिसाब किताब है वो भी कौम के सामने रखना पड़ेगा। और दूसरी जो है वो इंतहाई अहमियत का अमल केस, आपको इल्म है इस वक्त आमदन से ज्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर के अंदर जेर समात है और उसके अंदर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज तो जेल में है, लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनकी बेटी राबिया इमरान और उनका दामाद इमरान अली, वो अली इमरान जो है वो बैरून मुल्क फरार है, क्योंकि बहुत सारे जो पैसे हैं उन्होंने कमाए हैं और अब वो ये भी कहते हैं कि हम बड़े मासूम हैं, हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त नुसरत शहबाज के हवाले से तो दरखास्त दे दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने उस पर स्टे दे दिया था और कहा गया था कि वो बड़ी बीमार हैं, चल फिर नहीं सकती, वो जो रेफरेंस है उससे पहले ही बैरून मुल्क जा चुकी हैं। लेकिन ये राबिया इमरान और अली इमरान जो है उसके हवाले से नैब ने अपनी रिपोर्ट पेश की है आज एहतसाब अदालत लाहौर के अंदर और उन्होंने बताया है कि हमने बाकायदा तौर पर जो है जज अमजद नज़ीर चौधरी के सामने उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने जो डिटेल दी है कि हमने जो नोटिस थे, वारंट गिरफ्तारी थे, उनकी तामील के लिए उनकी राजगाह पर पहुंचे लेकिन वो हमें नहीं मिले, वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। लेकिन नोटिस की बाकायदा तौर पर वारंट गिरफ्तारी की हमने तामील करवा दी है। कानून के मुताबिक जब भी अब वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये चीज जो है आज उनकी फैमिली की जो रिपोर्ट है
वो पेश की गई। अब इसको भी नून लीग एक जुल्म, ज्यादती और ये चीजें करार देती रहेगी, लेकिन चोर डकैती का हिसाब जो है वो बिल्कुल ये देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जब पेश होते हैं, मैं आपके सामने जिक्र करता रहता हूं कि वो अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग का असल उनका केस है जिसके लिए उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उसका वो हिसाब किताब नहीं देते। लेकिन इधर उधर की बात जो है वो रोज हर जो है वो इजलास के अंदर जब भी वो पेशी उनकी होती है उसके अंदर वो पेश करते हैं। अब एक बड़ा आम मैटर है और वो इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर आज समाअत हुई है और ये राना सनाउल्लाह का केस है। आपको इल्म है कि इनको भारी मिकदार के अंदर मंशियात के तहत मोटरवे से गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने ये जेल में रहे, बाद लाहौर हाईकोर्ट की मेहरबानी से ये रिहा हुए। फिर इस वक्त ANF जो है उन्होंने अपील दायर की है इस जमानत की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, बहुत सारे गवाहान मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि राना सनाउल्लाह बाकायदा मंशियात फरोशी का एक बहुत बड़ा धंधा और कारोबार चला रहे हैं। और इसके साथ जो है वो राना सनाउल्लाह की ये डिमांड थी उनके वकला की भी कि आप हमें वो तमाम जो गवाहियां इन्होंने रिकॉर्ड की हैं ANF ने वो हमें दी जाएं। लेकिन इस पर ANF का ये कहना था, मौक़िफ़ उनका ये था कि जितने हमने स्टेटमेंट्स आपको देनी है वो हम दे देंगे, लेकिन तमाम लोग आपके सामने हम पेश करने से कासर हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब हम आपके सामने रखेंगे तो ये गवाहान पर असरअंदाज होंगे, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो विटनेसेस हैं उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ है ये बहुत बड़ा मसला बन गया। और उज़ैर बुलैश के केस के अंदर भी हम देखते हैं जो असर व रसूख वाले लोग होते हैं वो अक्सर गवाहान गवाही उनके खिलाफ नहीं देते और बाकायदा उनको धमकियां मिलती हैं। तो वो ANF ने उनका मौक़िफ़ रद्द कर दिया था जिसको अदालत ने भी जो है वो तस्लीम कर लिया था। लेकिन साथ ही अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर यह हुक्म दिया था इंसदाद मंशियात कोर्ट ने कि आप इनको जो आपने एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं उनकी कापियां फराम करें ताकि ये अपने केस को परसू कर सकें। तो आज ANF ने बाकायदा तौर पर वो कापियों की जो नकलें हैं यानी नकूल जो हैं स्टेटमेंट्स की वो उनको दे दी हैं। और अब इस पर जो समाअत हुई है इस पर आज एक नया जो है वो ड्रामा किया है राना सनाउल्लाह ने। चूंकि अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड, उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए हैं, ताकि उनका जो सैलरी का अकाउंट है वो भी फ्रीज हुआ है। तो इस पर आज फरहाद अली शाह एडवोकेट वो राना सनाउल्लाह की तरफ से पेश हुए और राना सनाउल्लाह की तरफ से इस्तदा की गई कि हम तो कंगाल हो गए, हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, तमाम अकाउंट्स आपने सील कर लिए हैं और आगे जो है वो हमने बहुत सारे अखराजात करने होते हैं, तो ये बड़ा ज्यादती है, हमारे ये अकाउंट्स जो हैं ये ओपन करने का हुक्म दिया जाए। तो इस पर जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब आपने फरहाद अली शाह एक बड़ा महंगा वकील किया है, तो इतनी फीस आप अगर इस वकील को दे सकते हैं तो इसका मतलब है आप कंगाल तो नहीं है, आपके मामलात तो चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। इस पर फरहाद अली शाह ने कहा कि मैं तो राना सनाउल्लाह हमारे बार मेंबर हैं तो 1 टका भी उनसे फीस के तौर पर वसूल नहीं किया, चूंकि वो बार मेंबर है इसलिए हम उनका एहतराम करते हैं। तो कहा गया कि सैलरी अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए और बाकी जो शनाख्ती कार्ड और बाकी चीजें हमारी जब्त हैं वो ब्लॉक हैं वो भी खोली जाएं। तो अब इस पर जो है वो 1 जुलाई को इनको गिरफ्तार किया गया था, 6 महीने आपको बताया रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट जो डेट है 4 फरवरी तक इसकी जो समाअत है वो इंसदाद मंशियात कोर्ट ने मुलतवी कर दी और अब स्टेटमेंट के बाद अगली जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की वो चलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अब ये वो शख्स है जो सानिया मॉडल टाउन के अंदर मरकजी मुलजम है और शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली का ये एक मुबैना फ्रंट मैन है, कब्जा ग्रुपों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, अक़लदम जमातों के साथ ताल्लुकात रखने वाला और एक पूरा वहशतनाक किस्म का करैक्टर इस राना सनाउल्लाह का सामने आता है। लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए वो सानिया मॉडल टाउन जिसके अंदर दिन दिहाड़े इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, इसने मीटिंग हेड की, बाकायदा मनसूबाबंदी के अंदर ये शामिल था और ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। मनसूबाबंदी के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वहां से भी बच गया। चूंकि इस मुल्क के अंदर ऐसे होता है कि बाद औक़ात डील और डील के इस तरह के नापाक चक्कर चलते हैं कि फिर बड़े बड़े जो मुजरमान हैं उनको महफूज कर लिया जाता है। मैं समझता हूं एक तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ और इन तमाम जो कल्प्रेट्स हैं इनके खिलाफ सानिया मॉडल टाउन का केस वो तेज तरीन उसका ट्रायल होना चाहिए, और दूसरा ये ANF के बकौल अगर उनके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है तो फिर राना सनाउल्लाह जो है वो इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा
और उसको पहुंचना भी चाहिए और इन चीजों को एक इबरत का निशान बनाना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग कब्जा माफिया मंशियात फरोशों के और इन तमाम का यहां पर जो है वो मुहाफिज बने हुए हैं। जब इनसे इनको कानून के मुताबिक सजा होगी और कोई इन कब्जा माफिया का प्रोटेक्टर ना हो तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि कोई भी इस तरह कब्जा माफिया मंशियात फरोशी कत्लेआम बत्ताखोरी नहीं कर सकता। अब देखते हैं मजीद इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।